अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आज आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, बहुत ही जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेगी, अपनी डेली रूटीन शेयर करेगी। और शहज़ादियों, अपना प्यारा सा कमरा जो है ना हम नीट करेंगे। तो जैसे कि शहज़ादियों, घर छोटा हो या बड़ा हो, हर औरत को अपना घर महल से कम नहीं लगता। और हर एक इंसान को जिनकी झोंपड़ी तक भी होती है ना, उनको भी अपनी झोंपड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। और अल्लाह पाक ने शहज़ादियों घर एक ऐसी चीज़ बनाई है जहाँ पर सुकून ही सुकून होता है। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, सुबह जो है ना वो 10 बजे का टाइम था और आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में। शहज़ादे ने कहा कि आज मैं बाकर खानी खाऊंगा। तो फिर मैंने जल्दी से चूल्हे पे चढ़ाई चाय, मज़ेदार सी चाय रखी मैंने चूल्हे पे। मैंने कहा चलो शहज़ादे की बाकर खानी जो है ना, जब तक शहज़ादे ने बाकर खानी लेके आनी हम चाय तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, शहज़ादा जो मेरा ना वो ले आए बाकर खानी और मेरी चाय भी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। तो शहज़ादियों, फिर मैंने चाय जो है ना वो डाली और साथ ही साथ थोड़ी सी शुगर ऐड की, क्योंकि मेरे शहज़ादे को मीठा बहुत पसंद है। तो वैसे मैं उनको बहुत मना करती हूँ थोड़ा सा कम मीठा खाया करें, लेकिन कहते हैं चीज़ में मीठा ही ना तो मीठा कैसा। तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर शहज़ादे को मैंने बाकर खानी डाल के दी। अच्छा, बाकर खानी इतनी फ्रेश थी शहज़ादियों, खस्ता खस्ता सी। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों, मैंने अपने नाश्ते की तैयारी कर दी। यहाँ पर मैंने रखी हुई थी चाय, साथ साथ मैंने बच्चों के लिए, अपने लिए और जो है ना वो अपने भाई के लिए, सब के लिए मैंने इकट्ठी ही चाय रख दी। साथ ही साथ मैंने ऑमलेट बनाया। अच्छा, आज मैंने बड़े दिन के बाद ऑमलेट बनाया क्योंकि कल थोड़े दिन पहले ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से ना मैं हाफ़ फ्राई एग ही खा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो अपने नाश्ते को ना दोबारा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया जाए और आज नाश्ता ना जो है ना वो पुराना बना लिया जाए। अच्छा, हसनैन को भी ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फिर ना मैंने हसनैन के लिए और अपने लिए ऑमलेट बना लिया। और हसन को जो है ना वो, हसन जो है ना इतना मिर्ची वो लाइक नहीं करता, मतलब कि ना वो कम, मतलब मिर्ची वाली चीज़ें खाता है। मतलब नमकीन, अगर कह लेना कि नमकीन उसको ज़्यादा जो है ना वो पसंद नहीं, उसको मीठा ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो फिर हसन के लिए जो है ना हम चाय और जो है ना वो रोटी बनाते हैं, क्योंकि वो चाय और रोटी जो है ना, घी वाली रोटी वो शौक से खा लेता है। तो फिर मैंने अपने प्यारे से बेटे के लिए जो है ना एक रोटी छोटी सी बनाई और अपने और हसनैन के लिए मैंने बनाया ऑमलेट। और मम्मा को मैंने जो है ना वो दलिया बना के दिया था। मम्मा ने कहा कि आज चलो मैं दलिया खा लेती हूँ। फिर मैंने मामा के लिए दलिया बना लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मामा की ना पहले से काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है ना वो ठीक है। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ, कहते होते थे पहले कि तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है। तो वर्ड्स की समझ नहीं आती थी, बचपन में थे ना, पता ही नहीं चलता। तो मैं कहती थी ये क्या है, ये क्या लफ्ज़ है। अब जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो समझ आती है कि वाकई में ही शहज़ादियों, तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो बड़ा अच्छा फ़ील करता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई मसला मसाइल, कोई दर्द हो ना, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा यमी सा ऑमलेट बनकर हो चुका था तैयार। इस ऑमलेट के साथ मैंने लेना था एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। और हसनैन को जो है ना मैं दूसरी ब्रेड के लिए, मैंने कहा हसनैन की डाइट थोड़ी करवानी है। तो चलो हसनैन को दूसरा स्लाइस, फिर मैंने हसनैन के लिए दूसरा स्लाइस निकाला और अपने लिए ब्राउन ब्रेड निकाला। शहज़ादे ने आज मुझे सुबह उठते ना, अभी मैं उठी भी नहीं थी तो मेरी ब्राउन ब्रेड ले आए थे। और मैं उठी हूँ तो मुझे कहा निशा मैं तुम्हारी ब्रेड ले आई हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मेरा शहज़ादा मेरी छोटी छोटी चीज़ों का भी कितना ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे शहज़ादे को लंबी ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ औरत जो होती है ना उसकी ज़िंदगी ही अपने शोहर के साथ होती है, शोहर के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। अल्लाह पाक सबके शोहरों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो उनके सदके मेरे शोहर को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो फिर जी शहज़ादियों, नाश्ता माशाल्लाह से हमने कर लिया था, बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवाया और जो है ना शहज़ादे ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि हेल्पर ने ऊपर से सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो उसने मुझसे कहा चलो बाजी फिर क्लीनिंग जो है ना आप ही करवा लें। फिर मैं आ गई अपने रूम में, फिर मैंने सारा जो है ना अपने रूम को समेटा, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना, अच्छा रात को मेरी आदत है कि मैं ना शहज़ादियों अपने रूम को नीट क्लीन करके, बेडशीट झाड़ के, अच्छे से कमरे को नीट करके फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सोऊं ना। तो मेरी डेली की यही रूटीन है कि अच्छा किसी दिन मैं अपनी ना नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि रात को मेरे क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से जो है ना मैं अपने रूम को नीट करती हूँ, या बच्चों के फीडर बनाने, खाना शाना, मैं सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो रात को शहज़ादियों जब भी आपने सोना होता है ना, तो याद रखिएगा अपनी बेडशीट, अपने बिस्तर को झाड़ के अच्छे तरीके से कमरे को नीट क्लीन करके फिर सोया करें। देखिए जब हम रात को सोते हैं, सम टाइम ऐसे होता है ना, रात को कोई ना कोई आ जाता है, तो दिन को हमारी सफाई करने का क्या फ़ायदा जब हमारा रात के टाइम कोई घर में आ गया और घर गंदा है, मैसी है, तो फ़ायदा कोई नहीं सफाई करने का। तो इसलिए शहज़ादियों सफाई जो है ना, वो कहते हैं हर वक्त करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब सफाई की होती है तो अंधेरी आ जाती है, जब सफाई नहीं की होती तो मेहमान आ जाते हैं। तो किस किस के साथ जो है ना वो ऐसे होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से जो है ना अपने रूम को किया नीट, बेडशीट बिछाई। अच्छा जब बेडशीट बिछ जाती है ना, रूम इतना साफ़ सुथरा जो है ना वो लगना शुरू हो जाता है। अच्छा आजकल देखा आपने, मौसम फिर चेंज हो गया। पहले तो कॉटन की बेडशीट जो है ना वो बिछाई, मैंने कहा वो गर्मी लगती है उस बेडशीट में। पीछे मौसम इतना ठंडा हो गया तो मैंने ना बेडशीट, मोटी बेडशीट जो है ना वो बिछा ली। मैंने कहा चलो मोटी बेडशीट बिछा लेते हैं। तो 2-3 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। कुकिंग करती हूँ ना जब, तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे जब पंखे के नीचे लेटे हो ना, तो मौसम शहज़ादी थोड़ा नॉर्मल सा ही लगता है, मतलब कि इतनी जो है ना वो गर्मी नहीं लगती। और कुकिंग करे ना फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक के रंग है ना। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने बेडशीट बिछाई और इसके जो है ना वो कवर चढ़ाए। अच्छा मेरी आदत है कि मैं ना 2 दिन के बाद बेडशीट लाजमी चेंज कर लेती हूँ। कुछ ये होता है कि बच्चे बहुत जो है ना गंद फैलाते हैं, और ये है कि वैसे भी बेडशीट जो है ना वो चेंज कर लेनी चाहिए। तो मेरी जो है ना, मैं जब मशीन लगाती हूँ ना, तो वैसे आम रूटीन में भी मैं बेडशीट जो है ना वो उसमें ऑटोमेटिक में डाल देती हूँ, ताकि जो है ना वो बेडशीट्स होना है ना इतनी ज़्यादा इकट्ठी हों। तो बस ये है कि बेडशीट मैं अपनी लाजमी 2 दिन के बाद जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ। समटाइम ऐसे होता है कि 1 दिन बाद भी मुझे चेंज करनी पड़ जाती है, बच्चे कोई ना कोई चीज़ गिरा दी या फिर जो है ना। अच्छा थोड़े दिन पहले ना हसनैन ने क्या किया, मैं ना हसन को सुरमा, जब हसन छोटा था ना उसको सुरमा डालती थी आँखों में, तो सुरमा यहाँ पे ही ना साइड पे ही पड़ा हुआ था, तो इसके हाथ लग गया हसनैन का। हालाँकि मैं पास बैठी हुई थी, मुझे इन्होंने पता नहीं लगने दिया। रूम में थी मैं भी और ये भी रूम में थे, मुझे पता नहीं लगने दिया। सारा सुरमा जो है ना वो हसन और हसनैन जो है ना इस तरीके की शरारतें करता है। इसे सारा बेडशीट पे गिराया, फिर अपने कपड़ों पे, फिर हसन भी उसके साथ शुरू हो गया, हसन ने भी सारा अपने कपड़ों पे। अच्छा मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा इन पे आया था, नहीं तो मैं वीडियो शूट करती और आपको दिखाती कि इन्होंने क्या किया। तो फिर यहाँ पर शहज़ादियों मैंने बेड की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। देखिए फर्नीचर जब साफ़ सुथरा होता है तो बहुत प्यारा लगता है, और जब गंदा फर्नीचर होता है तो जितनी मर्ज़ी झाड़ू तपड़ी की हो ना, तो डस्टिंग ना की हो तो घर साफ़ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर हेल्पर ने जो है ना वो ड्राइंग रूम की अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग, झाड़ू तपड़ी, ड्राइंग रूम का वॉशरूम, तो उसने ना नीट कर दिया था। मैंने कहा चलो मैं ना डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने ये सारा एलसीडी का फ्रेम और जो है ना टेबल सब कुछ जो है ना, फिर मैंने अच्छे से सोफ़ों के कवर झाड़ झूड़ के ना सोफ़ों को भी अच्छे से साफ़ किया, फिर इनके कवर अच्छे से जो है ना वो सेट किए। मैंने कहा चलो अच्छे से ना। अच्छा मेरी आदत है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग करती हूँ। हाँ एक दिन अगर जिस दिन मैं छोड़ती हूँ ना, उस दिन मैं थोड़ा एलसीडी का फ्रेम वगैरह, मतलब टेबल, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना, डीप डस्टिंग होती है ना, शहज़ादियों में एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी मतलब होता है कि मैंने करनी होती है। तो फिर उसमें ड्राइंग रूम, किचन और जो है ना मेरा रूम जो है ना वो सारा मैंने क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना ट्रॉली से आजकल मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। स्टैंड क्या करता है, इस ट्रॉली के ना ऊपर चढ़ जाता है, और इसका जो है ना मिरर आपको नज़र आ रहा होगा इतना पतला सा है। तो मुझे इतना डर लग रहा था, कल मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी, तो ये मेरे पास ही जो है ना वो ट्रॉली के ऊपर बार बार चढ़ी जा रहा था, और मुझे इतना डर लगा। मैंने कहा अगर ये टूट जाए और लग जाए तो कितनी मतलब कि चोट लगे ना। बच्चों को बस मैं कहती हूँ कि डर नहीं लगता। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों आ गई मैं किचन में, तो किचन में फिर मैंने चूल्हा साफ़ करना था, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इसको जो है ना फिर अच्छे से साफ़ कर लिया। अच्छा ये चूल्हा जो है ना, इस पर पता नहीं कोई चीज़ गिर गई थी या क्या हुआ था, तो ये ना हेल्पर ने साफ़ किया, तो इसके ऊपर ना निशान उसने जो है ना वो डाल दिए, और इतना ख़राबी के अंदर ये चूल्हा आ गया। और वो जो है ना साफ़ चूल्हा भी ना गंदा लगता है, साफ़ सुथरा लगता ही नहीं। मैं कहती हूँ काम वालों के हाथों में कोई चीज़ चढ़ जाए ना, तो उसकी तबाही मचा देती हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने ओवन भी साफ़ किया अच्छे तरीके के साथ। मैंने कहा चलो काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो फिर जो है ना मैंने ये सारा जो है ना वो डस्टिंग अच्छे तरीके से की। मैं कहती हूँ कि औरतों का सारा दिन काम कर कर के गुजर जाता है, फिर भी जो है ना वो काम ख़त्म नहीं होते। अच्छा जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो मैंने अपने माइंड में जो है ना वो सेट कर लेती हूँ। चाहती जब इंसान ने प्लानिंग की होती है ना कि सुबह हमने ये काम करना है, तो वो काम हो जाता है। जब प्लानिंग ना की हो कि काम क्या करना है और क्या नहीं, फिर कोई भी काम इंसान प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है तो मैंने वो काम करना है। जब मैं प्लानिंग कर लेती हूँ तो फिर मेरा सारा काम
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी क्लीनिंग भी अच्छे तरीके के साथ हो गई थी और जो है ना रूम भी सारा नीट क्लीन हो गया था। ड्राइंग रूम भी, बाहर जो है ना किचन का एरिया भी, सीढ़ियाँ भी, सब कुछ जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। जब सफाई हो जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ घर छोटा हो या बड़ा हो, कमरा छोटा हो या बड़ा हो, बस सुकून होना चाहिए घर में ना, दिली सुकून होना चाहिए। और जब भी दुआ मांगनी चाहिए ना तो इंसान को ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें दिली सुकून अता करे। मैं कभी भी जो है ना वो दुआ मांगूँ तो पैसा दौलत ये वो ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मांगती। मैं बस कहती हूँ या अल्लाह पाक मुझे दिली सुकून अता करना और इतनी रोज़ी अता करना कि जो हमारे नसीब में है हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बस दैट्स ऑल। इतनी सी मेरी जो है ना वो दुआ होती है। तो फिर शहज़ादी और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई क्योंकि शहज़ादे ने जाना था एग्ज़ाम देने के लिए और जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका लास्ट एग्ज़ाम था, तो उन्होंने जो है ना वो खाना खा के जाना। तो मैंने कहा फिर जल्दी से मैं आ गई किचन में, फिर मैंने आटा गूँधा, फिर मैंने उनके लिए जो है ना बनाई रोटी और साथ मैंने उनको जो है ना वो ऑमलेट बना दिया। और माशाल्लाह से फिर मैंने ना उनका सूट जो है ना वो निकाला, फिर उनके सैंडल निकाले, मतलब कर कर आके सारा उनका जो है ना चीज़ें चूसी इकट्ठी करके उनको दी और फिर जो है ना वो चले गए अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो शहज़ादियों आप सब ने मेरे शहज़ादे के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि उनके एग्ज़ाम जो है ना उनका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा आए, क्योंकि हर एक इंसान ने ना बहुत होप्स लगाई होती हैं अपने हस्बैंड से और माँ बाप ने अपने बेटे से। तो अल्लाह पाक सब की उम्मीदों में ना मेरे से ज़्यादा जो है ना वो पूरा उतरे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आटा भी मेरा माशाल्लाह से गुन चुका था और फिर जो है ना ये परात और ये बोल बाजी जो है ना हेल्पर वो कपड़े वो बर्तन वॉश कर रही थी, तो मैंने फिर बाजी को कहा कि चलें आप ये भी जो है ना वो वॉश कर दें। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, साथ ही साथ मैंने कहा चलो खाना भी बना लेते हैं। तो मम्मा ने आज पूछा कि क्या बनाया, मैंने कहा आज ना मम्मा हम आलू गोश्त बना लेते हैं। इतने दिन से सब्ज़ी दाल खा खा के ना तंग आ गए, तो मैंने कहा चलो आज शोरबे वाली कोई चीज़ ना, कोई आलू गोश्त बना लेते हैं। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है आज आलू गोश्त बना लेते हैं। फिर मैंने गोश्त जो है ना वो मंगवाया, फिर मेरे भाई ने ना गोश्त ला दिया और फिर मैंने अच्छे से जो है ना उसको वॉश करके रखा और एक साइड पर मैंने पैन चढ़ाया चूल्हे के ऊपर। फिर मैंने प्याज कट करके जो है ना इसके अंदर डाले और साथ ही साथ जो है ना अब आपकी प्यारी बहन ने ना इकट्ठे ही काम शुरू कर देने। तो मेरी आदत है कि मैं साथ ही साथ जो है ना वो काम शुरू कर देती हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने प्याज रखे हैं ना और दूसरी साइड पे मैंने अदरक लहसुन बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब तक मेरे प्याज ब्राउन होने ना तो अदरक लहसुन जो है ना मैं बना लेती हूँ। फिर अदरक लहसुन छीलना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि कोई भी काम करना हो ना इंसान को टाइम लग जाता है और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई काम हमारा झटपट से हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई हांडियाँ ऐसी होती हैं ना जो जल्दी बन जाती हैं, कुछ हांडियाँ जो ना बड़ी मुश्किल बनती है। जैसे कि सर्दी आ गई ना तो साग बनाना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कढ़ी बनानी है जी, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ सालन ऐसे होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा, जैसे हलीम बनानी है उस पर बड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ हांडियाँ होती हैं सिंपल सी होती हैं, जल्दी बन जाती है। जैसे मूंगी मसूर की दाल भी बड़ी जल्दी, मसर चने इस टाइप की चीज़ें ना जल्दी बन जाती है, उस पर इतना टाइम नहीं लगता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इंसान ना अपने टाइम को सेव करके जो है ना काम को ना जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश किया करें। जब इंसान जल्दी वाइंड अप काम को कर लेता वही टाइम अपनी जो है ना वो सुकून में, अपने किसी अदर काम की किसी दूसरे काम में जो है ना वो लगा लेना चाहिए। ये नहीं कि एक काम को लेके बैठे रहो। तो वो आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि साथ ही साथ जो है ना काम बंदा कर ले और काम काज करके फिर जो मर्ज़ी आप लोग करते रहें, मोबाइल चलाएं या जो मर्ज़ी करें। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके थे। अब यहाँ पर प्याज़ों को मैंने डाला जग के अंदर, क्योंकि मैंने इनको ब्लेंड करके फिर डालना था। तो यहाँ पर इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को शहज़ादियों मैंने फ्राई करना होता है। अच्छा, मैं इस तरीके से आलू गोश्त अगर कोई कढ़ाई शढ़ाई कुछ भी बनाना है ना तो मैं इसी तरीके के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मेथड ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो है ना चिकन रोस्ट फ्राई भी अच्छे से हो जाता है और जो है ना स्मेल भी चिकन में से नहीं आती और बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सालन बन जाता है। बस ये है कि जितनी मर्ज़ी, मैं कहती हूँ इतनी मतलब कि खाना अगर हम किसी के हाथ का खाएं ना तो अदर टेस्ट होता है। अगर वही चीज़ हमने खुद बनाई उसका जायका अलग होगा। बस हर एक इंसान को ना अपने हाथ की चीज़ अच्छी लगती है, अपने हाथ का। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है ना हम कोई सब्ज़ी बना लें, हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दें तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हालांकि शुरू से हम वो चीज़ खा रहे होते हैं, लेकिन जो शुरू से हम चीज़ खा रहे होते हैं उसका बनाने का मेथड डिफरेंट होता है। लेकिन हम थोड़ा सा मेथड डिफरेंट कर देना तो वो टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने कहा चलो आलूओं को जो है ना वो अच्छे से जो है ना अब यहाँ पर हम छील लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने चिकन रखा हुआ था। तो मैंने कहा अपने टाइम को बचाते हैं और आलूओं को जो है ना वो अच्छे से छील के रख लेते हैं। अच्छा, यही आलू जो है ना मैंने साथ ही साथ बच्चों के चावल बनाने थे, मैंने कहा चलो यही आलू जो है ना ज़्यादा थोड़े से काट लेती हूँ, बच्चों के चावलों में भी डाल जाएंगे और सालन में भी डाल देंगे। तो फिर जिस शहज़ादियों बच्चों के चावल मैंने बनाने थे, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे चावल बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा आज जो है ना उनके लिए चावल बना लेती हूँ। फिर आलू पड़े थे, गाजर पड़ी थी, मेरा दिल था मटर भी मंगवा लूँ क्योंकि शहज़ादा घर में नहीं थे, और मैंने कहा चलो मटर आज जो है ना वो रहने देते हैं, आलू और गाजर डाल के इनके लिए चावल बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से अदरक लहसुन की भुनाई अच्छे से हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर मैंने डालने थे स्पाइसेस ऐड करने थे। नमक तो आपको पता है आपकी प्यारी बहन साथ ही ऐड कर देती हैं। और शहज़ादियों मैंने इसके अंदर स्पाइसेस नमक मिर्च और हल्दी डाली, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डालना था। और यहाँ पर जो मैंने ना प्याज डाला ब्लेंड करके, और 2 टमाटर जो है ना ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और जो है ना वो बाकी जो हल्दी और ज़ीरा डालना था वो डाला। अच्छा शहज़ादियों, आलू गोश्त का सालन आपने इस मेथड से ज़रूर ट्राई करना, देखना बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। तो आपको ज़रूर ज़रूर ये मेरी ना मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो पसंद आएगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने धीमी सी आंच पे इसको रख दिया पकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम लगना था। फिर शहज़ादियों मैंने रख दिए चावल बच्चों के लिए, और मैंने ना चावल बच्चों के लिए जो मैंने बनाने थे उनको मैंने भिगो के रख दिया था। और झटपट से मैंने कहा चावल जब तक मेरा सालन तैयार होना ना, साथ ही साथ जो है ना मसाला मसाला से हमारे चावल भी बनकर तैयार हो जाने। फिर मैंने चढ़ाई पतीली जो है ना चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पर प्याज मैंने डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा साथ ही साथ सालन को भी चेक कर लेते हैं। तो सालन भी हमारा साथ साथ जो है ना वो कुक हो रहा था, और साथ ही साथ मेरे बच्चों के ना चावल भी बन रहे थे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर शहज़ादियों गोल्डन ब्राउन हो चुका था प्याज, और फिर मैंने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड करनी थी सारी चीज़ें ऐड की, आलू डाले, और डालना था इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर डालूंगी, थोड़ी सी गाजर डालूंगी, और जो है ना हरी मिर्च मैंने इसके अंदर लास्ट में डाल दी, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, मतलब कि इनको जो है ना वो फीका खाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर जो है ना फीके चावल मैं फिर बनाती नहीं, और फिर मैं ना इसके अंदर से जाती हूँ एक हरी मिर्च डाल देती हूँ, जिसके साथ बड़ा ही मज़े का ना थोड़ा स्पाइस आ जाता है, थोड़ा ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और गाजर आज मैंने डाली थी, बच्चों को चावल बहुत पसंद आए ना, तो गाजर के साथ ना थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया, तो फिर बच्चों ने बड़े शौक से खाए ना चावल। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसको अच्छे से किया मिक्स, और यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा टमाटर, और अब ये जो ना हरी मिर्च भी डाल दी। अच्छा, मैं ना बच्चों के चावल जब बनाती हूँ ना साथ ही डाल देती हूँ, चावल भी पानी सब कुछ इकट्ठा डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के चावलों में ना मैंने खिले खिले नहीं बनाने होते, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम चावल बनाती हूँ, मुँह में जो है ना वो घुल जाने वाले शहज़ादियों चावल बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतने ज़्यादा हार्ड चावल उनसे खाए ही नहीं जाते और कम खाते हैं। और ये होता है कि बच्चे थोड़े से ना ज़्यादा खा जाते हैं, ईज़ी जो है ना वो निगल लेते हैं चावल, जो है ना वो खा लेते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं चावल नरम बनाऊं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से चिकन की भी अच्छे से मैंने कर ली थी भुनाई, और अब जो है ना आलू डालने का टाइम आ गया था, तो यहाँ पर जल्दी से मैंने डाले आलू, और यहाँ पर मेरा प्यारा सा भाई जो है ना वो आ गया था खाना लेने के लिए, और खाने में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा इंतज़ार करो क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। तो फिर इसके अंदर मैंने जो है ना एक लीमू डाला, लीमू के साथ शहज़ादियों बड़ा मज़े का खट्टा सा टेस्ट आता है, और सालन का टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। फिर अच्छे से जो है ना इसकी की मैंने भुनाई, और यहाँ पर मैंने डाला पानी, क्योंकि आलूओं को हमने कुक करना था। और आज जो है ना हसन ने मुझे वॉइस ओवर करने में इतना ज़्यादा तंग किया ना, इतना ज़्यादा तंग किया, सॉरी हसन ने नहीं, हसनैन ने। हसन को मैं सुला के आई थी, और हसनैन जो है ना वो इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, चीज़ों को जो है ना वो छेड़छाड़ कर रहा था। तो आजकल इन्होंने क्या किया हुआ है कि ड्रॉअर है उसके अंदर ना मैंने प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं, पूरा डिनर सेट रखा हुआ है। इन्होंने टॉयज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना होता, तो बस ये है कि उस ड्रॉअर में से निकालते हैं छन्नियाँ, कटोरियाँ निकालते हैं, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मतलब कि एक डिफरेंट ही मैं कहती हूँ कि इनका जो है ना वो स्वैग है। इनको चीज़ें खिलौने अच्छे नहीं लगते, इनको बस ये रंग बिरंगी चीज़ें, मैं कपड़े स्टिच करने लगती हूँ तो कपड़े स्टिच करने के ना आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं कि हमने जो है ना मशीन चलानी है। मुझे कोई काम जो है ना वो आसानी के साथ ये करने नहीं देते। और आजकल हसनैन का एक नई चीज़ है, हसनैन क्या करता है, सिंक के पास चेयर को लेके आता है और टैप खोल देता है और पानी को वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और इतनी ज़िद करता है, लेकिन जो है ना वो जान नहीं छोड़ता। पता नहीं इनकी क्या क्या मतलब साइकी है, क्या क्या इनके खेल है। तो मैं कहती हूँ फिर लगे रहो, बस पानी से मैं इसको थोड़ा सा वो मतलब करती हूँ पीछे कि सर्दी का मौसम है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मैं कहती हूँ कि इसको सर्दी ना लग जाए, क्योंकि इसके कपड़े जब वेट हो जाते हैं, गीले होते हैं ना कपड़े, तो फिर मुझे होता है कि अब ठंडी हवा पंखे में जाएगा तो इसको सर्दी ना लग जाए। बस पानी से इसको थोड़ा सा और मैं पीछे करती हूँ, लेकिन बहुत ज़िद्दी है ये, बहुत ज़िद कर रहा है आजकल ना।
तो यहाँ पर शहज़ादियों पे चावलों को मैंने दम लगाया और साथ ही साथ आपको पतीली तो नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने अपने लिए कहवा बनाना था और कहवा मैंने रखा। और यहाँ पर फिर मैं आ गई जो है ना, मैंने कहा जब तक सालन कुक होना तो फ्री बैठने से अच्छा है किचन में। तो मैं ना बर्तन तो शहज़ादियों मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े आयरन कर लेते। फिर मैंने यहाँ पर अपने प्यारे से भाई का और जो है ना मैं अपने शहज़ादे का एक-एक सूट, मैंने कहा चलो इसको आयरन कर देते हैं। मैंने कहा जब तक जो है ना सालन बनना है ना, आलू उगलने और चावलों को दम लगना है, तो थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। तो शहज़ादियों पे मैंने यहाँ पर सूट इस्त्री किया अपने प्यारे से भाई का, फिर शहज़ादे का मैंने एक सूट आयरन किया। तो मैंने कहा चलो जो काम जो है ना वो होता है वो हो जाए, टाइम को वेस्ट ज़रूर करना है। तो शहज़ादियों आप भी ऐसे किया करो, अपने टाइम को सेव किया करो। वही टाइम की जो बचत होती है वो बाद में रेस्ट कर लिया करो, कोई एन्जॉय करो, कोई जो है ना अल्लाह पाक को याद करो, नमाज़ पढ़ो और जो है ना अच्छा-अच्छा खाना खाओ। मतलब कि अपने लिए टाइम निकाला करें, अपने लिए टाइम आपने खुद ही निकालना है, किसी ने आपके लिए कोई टाइम नहीं निकालना। आप खुद अपने लिए टाइम निकाल लेंगी, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखेंगी और जो है ना तो खुद भी ठीक रहेंगी। शहज़ादियों टाइम से जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट किया करें, लंच किया करें, डिनर किया करें, क्योंकि सारा दिन इतने काम-काज करने होते हैं तो फिर खाना-पीना तो शहज़ादियों बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने खाने का आप ना ज़रूर ख़्याल किया करो। तो यहाँ पर हसन और हसनैन जो है ना, मैंने कहा चलो सालन बन रहा है तो वो फिर बच्चों के साथ उसके चाचू ने खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, बच्चे अपने चाचू के साथ इतना एन्जॉय करते हैं, मैं कहती हूँ बहुत प्यार करते हैं अपने चाचू के साथ। और माशाल्लाह से उसके चाचू भी जो है ना उन बच्चों के साथ ना मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक इनके चाचू को लंबी ज़िंदगी दे और मेरे बच्चों को भी लंबी ज़िंदगी दे और इनका प्यार अल्लाह पाक ऐसे ही सलामत रखे। तो बच्चे जो है ना, बहुत बच्चे तो कहते हैं ना कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, तो बच्चों को जहाँ से प्यार मिले बच्चे वहीं पे भाग जाते हैं। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह से चावल भी बनकर तैयार हो चुके थे, हमारा माशाल्लाह से सालन भी बनकर तैयार हो चुका था। अच्छा, सालन के अंदर जो शोरबे वाले धनिया ना डालें तो शहज़ादियों सालन ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने जो है ना वो हरा धनिया है नहीं था, मम्मा को मैंने कहा मुझे धनिया मंगवा के दे, धनिया ख़त्म हो गया। फिर शहज़ादियों मम्मा ने मुझे धनिया मंगवा के दिया और सालन में डाला और मुझे जाकर सुकून आया कि सालन की जो है ना लुक अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर शहज़ादियों बन चुका था सालन माशाल्लाह से। और यहाँ पर आपकी प्यारी बहन आपसे लेगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी इसके अंदर वीडियो के अंदर शोर आया ना उसको आपने करना है अवॉइड और वीडियो को आपने फुल देखना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। तो यहाँ पर लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।